हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एससीएल चैप्टर की शुरुआत में हमने आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए थे। उम्मीद है आप लोगों ने सब वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सारे की टर्म्स नोट कर लिए होंगे। लास्ट में हमने आपको एक चीज बोली थी कि हम अब आपको लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार कराएंगे, जिसके लिए हमने डायग्राम पहले से ही बना लिया है ताकि आपको समझने में भी आसान रहे और मेरा टाइम भी ना लगे कि हम उस डायग्राम को बना रहे हैं। यहाँ पर लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, इस पर पहली चीज तो आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आप देखोगे आपको इस टाइप का पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर सारे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ड्राइंग एजेंट सब कुछ लिख दिया है, मे बी पॉसिबल कि वहां पर आपको ये डायग्राम दें और डायग्राम देने के बाद वो कहीं पर भी कोई चीज x, y या इस टाइप से डिनोट कर दें, तो आपको बताना होगा कि वो x क्या है, y क्या है एंड सो ऑन, जो कि अभी हम लोग बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पर। आपने देखा होगा इसमें हम लोग एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में एक थिसल फनल लगी होती है जिससे हम लोग कॉन्क H2SO4 इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। फिर डिलीवरी ट्यूब से HCl गैस निकलने के बाद एक दूसरे जार में जाती है जहां पे कॉन्क H2SO4 होता है, यह भी हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा यूज किया हुआ। फिर एक डिलीवरी ट्यूब होती है जहां से हम ड्राई HCl गैस को कलेक्ट करते हैं। जब हम लोग लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां पर आता है आपका कि रिएक्शन क्या होगी इसकी रिएक्शन में, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, हम लोग भी इसको एज अ रिएक्टेंट लेकर शुरुआत करेंगे, कॉन्क एंड देन NaHSO4 प्लस HCl। आपको यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक्चुअल इक्वेशन देखी जाए तो ये होती है, सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर गर्म करने पर हमको एक सॉल्ट मिलता है जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाई सल्फेट, या इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हम आपको बताएंगे कि ये चीज आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन आता है इस पर। यहां पर आपको एक दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, और वो दो चीजें क्या हैं कि आपने सोडियम क्लोराइड को, जब काउंसिल में ये क्वेश्चन आता है और अगर आपने यहां पर टर्म कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा तो आपको 0 मिलेगा, इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं रेड से कि आपका ये मस्ट है, आप इसको जरूर लिखोगे। सेकेंड चीज, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए आपकी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है भाई, why this conc H2SO4, why conc H2SO4। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंसिल का तैयार कर लिया कि why conc H2SO4 is used in lab preparation of HCl gas। बहुत सिंपल सा रीजन यहां पर होता है कि दिस conc H2SO4 is a non-volatile acid, non-volatile acid with high boiling point, high boiling point। अब आपको लग रहा होगा कि ये नॉन वोलाटाइल क्या होता है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। बच्चों, नॉन वोलाटाइल मीन्स होता है दैट डज नॉट इजीली इवेपोरेट। हम यहां पर टेम्परेचर का रेफरेंस ले रहे हैं, अगर हमने इस कॉन्क H2SO4 की जगह कोई ऐसा एसिड ले लिया जो बड़ी आसानी से वोलाटाइल हो रहा है, मीन्स इवेपोरेट हो जा रहा है, तो फिर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के संग लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होगा। आप कहोगे सर ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर क्यों लेंगे, तो आपने दूसरा बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने माइंड में आप ले आए कि वाई
टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इस क्वेश्चन लैब प्रिपरेशन पढ़ रहे होगे, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप बुक में देखोगे, आप देखोगे आपको 3 आंसर दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है वेस्टेज ऑफ फ्यूल, दूसरा दिया हुआ है ग्लास एपरेटस में टेंड्स टू क्रैक, और तीसरा दिया हुआ है हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड। आपको बेटा ध्यान रखना है, काउंसिल में वेस्टेज ऑफ फ्यूल पर नो मार्क्स, ग्लास एपरेटस में टेंड्स टू क्रैक नो मार्क्स। मार्क्स इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपको मिलता है वो सिर्फ इस बात पर मिलता है कि बिकॉज above 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन आपका यहां पर ये टर्म मस्ट होना चाहिए, हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट, हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड। आप ध्यान रखना, हम लोग जब बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चा लिखता है बिकॉज अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड क्रस्ट फॉर्म्ड 0, बिकॉज अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड 0। आपको पूरा लिखना है, तभी से हमने यहां पर इस चीज को हाईलाइट किया है कि हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड। 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल से इंडिविजुअली पूछे जाते हैं विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें भी पूछा जाता है कि why this conc H2SO4 is used? Very simple answer, because conc H2SO4 is a non-volatile acid with high boiling point. Second is why temperature should be less than 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी आता है कि why temperature should not be above 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या लिख दोगे, बस सिंपल सा, because above 200 डिग्री सेंटीग्रेड hard crust of sodium sulfate form। आप कहोगे हार्ड क्रस्ट बनने से क्या होता है? हार्ड क्रस्ट जब फॉर्म होगी तो क्या होगा कि वो स्टिक कर जाएगी ग्लास से, दैट स्टिक टू ग्लास एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट स्टिक्स टू ग्लास एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। ये ऑप्शनल, अगर आपने नहीं भी लिखा काम चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिकॉज अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में। अब जरा एक बार हम फिर से इस रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोगों को बोर्ड कॉपी करेक्शन हम लोग जाते हैं, हम लोग को क्वेश्चन आता है गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। बच्चा लिखता है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHS4 प्लस HCl। टेम्परेचर भी लिखा हुआ होता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कॉन्क नहीं लगाया। सेकेंड बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे को याद रहता है कि अच्छा कॉन्क H2SO4 सोडियम क्लोराइड, कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर नहीं लगाया, तुरंत आपका मार्क्स यहां भी डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस जब आप इक्वेशन लिखोगे, कॉन्सेंट्रेटेड इज द की टर्म एंड टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हमने इनको हाईलाइट किया क्योंकि इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक कंडीशन नहीं लिखोगे, आपको काउंसिल में मार्क्स नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई हम लोगों की रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स। अब जरा इस पर मान लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अगेन बच्चा सेम गलती करता है। डायग्राम में क्या किया उन्होंने, पूरा डायग्राम ऐसे बना के दिया हुआ है, यहां पर उन्होंने इसको हटा दिया, इसकी जगह पर x दे दिया। डायग्राम बना हुआ था, क्वेश्चन दिया विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 नेम x। जल्दबाजी में बच्चा लिखता है सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, यहां भी आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर लिखोगे कॉन्क H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जितने भी हम रेड से लिख रहे हैं आपको वो पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने हैं क्योंकि ये आपको काउंसिल में मार्क्स दिलाएंगे भी और ये आपके काउंसिल में मार्क्स डिडक्ट भी करा देंगे। अब सेकेंड चीज आती है, बच्चे ने सोचा लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, डायग्राम अच्छे से याद कर लिया, सारे टर्म्स याद कर लिए। अब उसके दिमाग में था कि हमको लैब प्रिपरेशन करनी है HCl गैस की, पूरा apparatus सेट था। द फॉलोइंग डायग्राम इज रिलेटेड टू लैब प्रिपरेशन ऑफ एन एसिटिक गैस।
बच्चे ने पूरा पहचाना, अच्छा यहाँ कॉन्क H2SO4 दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, उसने यहां पर लिख दिया HCl गैस। नो डाउट बच्चे ने यहां पर अपने हिसाब से सही आंसर लिखा, लेकिन यह आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ड्राइंग एजेंट यूज कर चुके हो, तो इस जगह पर आपका की टर्म आएगा ड्राई HCl गैस। तो अब आपने क्या देखा कि इस लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl पर यह पूरा आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि X कॉन्क H2SO4 अगर पहचानने को आता है, जार के अंदर अगर गैस पूछी जाती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप लिखोगे ड्राई HCl गैस। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसमें तो कोई वो नहीं, आप केवल सोडियम क्लोराइड लिख दोगे आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको मालूम है सोडियम क्लोराइड वो सॉलिड स्टेट में होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में होता है। अब उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस नेम अ सॉलिड रिएजेंट, योर आंसर विल बी सोडियम क्लोराइड। नेम अ लिक्विड रिएजेंट, योर आंसर विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओवरऑल इन लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस आपको ध्यान क्या रखना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Why? Because it is a non-volatile acid with high boiling point। तो ये दो चीजें हो गई हम लोगों को जो खास करके ध्यान रखनी है, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो या आपसे बिना डायग्राम के पूछ रहे विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। आपको ये दो चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, एक तो रिएक्शन, उस रिएक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है, आप देख रहे होगे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, हमने ये बनाया है और इसमें हमने क्या किया है कि डायग्राम के नीचे बर्नर लगाया है और इसके बाद हमने यहां पर एक दूसरा जार लिया हुआ जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर से भरा हुआ है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि अरे यार एक कॉन्क H2SO4 यहां था, एक कॉन्क H2SO4 यहां भी आ गया, दोनों में आखिर हम दोनों को यहां पर क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? तो इन सारे पॉइंट्स के आंसर अभी हम देखेंगे। अब यहां पर जो मेन बात आती है रिएक्शन के बाद और डायग्राम बेस्ड उस क्वेश्चन के बाद कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आप इस थिसल फनल को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि लोअर एंड ऑफ थिसल फनल should be completely immersed in liquid। मतलब ये थिसल फनल जो है, ड्रॉ डायग्राम करने को आता नहीं इसलिए आप टेंशन मत लेना, ये आपको डायग्राम बनाया आएगा। यहां पर है कि ये लोअर एंड थिसल फनल का कंप्लीटली इमर्स्ड क्यों होता है। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने इस डायग्राम में थिसल फनल का लोअर एंड ऊपर रखा, हमको मालूम है ये आउटलेट है हमारा HCl गैस निकलने के लिए, और हमने थिसल फनल को ऊपर कर दिया। यहां पर जब आप टेम्परेचर से इस NaCl और H2SO4 के मिक्सचर को हीट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि इस थिसल फनल के थ्रू HCl गैस एस्केप कर जाए। तो इस HCl गैस की प्रिपरेशन में थिसल फनल को कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स करने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है टू प्रिवेंट escape of HCl gas through delivery tube। Sorry, not delivery tube, but prevent escape of HCl gas through thistle funnel। क्योंकि आप HCl गैस बना रहे हो, HCl गैस यहां से निकल गई तो यहां हमको नहीं मिलेगी। ये चीज हो गई हमारा इस पूरे पोर्शन से पूछे जाने वाले आंसर्स। मींस सॉलिड रिएजेंट सोडियम क्लोराइड, लिक्विड रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन को हम लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, लोअर एंड थिसल फनल का कंप्लीटली इमर्स कर देंगे ताकि थिसल फनल के थ्रू HCl गैस का एस्केप ना हो पाए। अब बात आती है, हमने टेम्परेचर की कंडीशन ध्यान रखी, सब कुछ ध्यान रखा और HCl गैस बनना शुरू हो गई और इससे निकलकर यहां जाने लगी।
आप कहोगे सर ये दूसरे वाले इसमें जो है कॉन्क H2SO4 क्यों लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आने जा रहा है। जो हम गैस HCl गैस की प्रिपरेशन जब हम करेंगे यहां पर, तो हम देखेंगे कि HCl गैस वो मॉइस्ट है, मॉइस्ट HCl गैस मिल रही है। हमको इसको करना है ड्राई, तो हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे। तो जो आप देख रहे होंगे कि हमने यहां पर लिखा है कॉन्क H2SO4 दूसरी जगह पर, ये हमने लिखा है आपके लिए इसलिए क्योंकि ये आप यहां पर यूज करोगे एज अ ड्राइंग एजेंट। अगर आपने मेरे पॉइंट्स टू रिमेंबर ध्यान से पढ़े होंगे, आपने देखा होगा हमने रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 को दो जगह पे एक्सप्लेन किया था। एक तो कॉन्क H2SO4 एज अ रिएक्टेंट, एक कॉन्क H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। तो अब यही चीज यहां पर आ गई। ये जो हमने कॉन्क H2SO4 यूज किया था ये एज अ रिएजेंट यूज किया था। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एज अ ड्राइंग एजेंट इसको यूज कर रहे हैं, तो आपने मेरे पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा होगा कि इसको हम जब कॉन्क H2SO4 को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के थ्रू यूज करते हैं। आप सोचोगे सर व्हाई कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड? तो फिर से आपने एक बहुत काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में तैयार कर लिया कि why कॉन्क H2SO4 is as a drying agent। अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको बेसिक नॉलेज की तरफ ले चलेंगे रिलेटेड टू यूज ऑफ दिस ड्राइंग एजेंट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी गैस को यूज करोगे, गैस के लिए यूज करोगे ड्राइंग एजेंट, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट, नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट एंड गैस शुड बी सेम। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप जिस भी गैस को ड्राई कर रहे हो, अगर वो गैस एसिडिक है तो आपका ड्राइंग एजेंट एसिडिक होना चाहिए। अगर वो आपकी गैस बेसिक है, अभी हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे, अमोनिया में देखेंगे अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, तो वहां हम देखेंगे ड्राइंग एजेंट यूज किया इस सेम फंडे को यूज करके। नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट एंड गैस शुड बी सेम। यहां पर अगर इस पॉइंट को हम अपने इससे रिलेट करें तो आप देखोगे कि ड्राइंग एजेंट कॉन्क H2SO4 है विच इज एसिडिक इन नेचर। HCl gas, this is also acidic in nature, acidic, this is also acidic। तो क्या होगा, जब आपका दोनों का नेचर सेम होगा तो ये कॉन्क H2SO4 इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, और ये उस वक्त केवल इसके मॉइस्चर कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिंपल सा व्हाई कॉन्क H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। आप अपने आंसर में क्या लिखोगे? आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितनी भी हम रेड से चीजें लिख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है। कहीं पे सेम हमने पहले भी बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के उनको अपने इस पे पेस्ट भी कर सकते हो। व्हाई कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड? कॉन्क H2SO4 इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। HCl gas is also acidic in nature, acidic in nature, so they will not react together। क्योंकि हमारा पर्पस है HCl गैस को ड्राई करना। अगर हमने गैस ले ली है एसिडिक नेचर की, ड्राइंग एजेंट बेसिक नेचर ले रहे हैं, दे विल रिएक्ट टुगेदर। वो फिर मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन करके हमको एक नया कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब क्या हुआ, आपने कहा कि ठीक है सर कॉन्क H2SO4 ड्राइंग एजेंट यूज किया क्योंकि इस वजह से। सर कौन सा ड्राइंग एजेंट हम ना यूज करें? अगेन आपने अपने दिमाग में बोल्ड का एक दूसरा क्वेश्चन बड़े आराम से आप ले आए कि which drying agent is not used, which drying agent is not used। तो आपको यहां पर ऐसा ड्राइंग एजेंट अपने दिमाग में लाना है जो बेसिक नेचर का हो, दैट इज कैल्शियम
ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या CaO, या इसका एक दूसरा नाम है क्विक लाइम। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। अब अगर हम आपसे पूछें कि बेटा ये बताना विच ड्राइंग एजेंट इज नॉट यूज, आपने कहा कैल्शियम ऑक्साइड हमने कहा वाई, तब आपको अपने दिमाग में ये फंडा रखना है। लेकिन इसको आप ऐसे मत लिखना कि बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ बोथ ड्राइंग एजेंट एंड गैस इज डिफरेंट, ऐसा नहीं लिखना है। इसी ट्रेंड पर, इसी पैटर्न पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप क्या करोगे, पहले गैस का नेचर बताओगे, फिर ड्राइंग एजेंट का नेचर बताओगे, फिर आप लिख दोगे दे बोथ विल रिएक्ट टुगेदर। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो ड्राइंग एजेंट आप यूज कर रहे हो उसमें गैस का नेचर आप बताओगे, एसिडिक इन नेचर, ड्राइंग एजेंट का नेचर बताओगे, उसके बाद विल नॉट रिएक्ट टुगेदर। दीज आर थ्री द की टर्म्स। नाउ कम टू दिस पॉइंट, विच ड्राइंग एजेंट इज नॉट यूज, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड पार्ट वाई। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक, HCl gas is also base, HCl gas is acidic in nature, acidic in nature, so they will react together. बेटा यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड में जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देना, दोनों का नेचर लिखना। HCl गैस इज बेसिक, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक, HCl गैस इज एसिडिक, सो और उसके बाद आपको ये बताना है कि वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये हो गई हमारा ड्राइंग एजेंट से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं सब हमने आपको बता दिए कि ड्राइंग एजेंट यूज्ड, ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड एंड व्हाई। इफ एनी ड्राइंग एजेंट, पर्टिकुलर ड्राइंग एजेंट इज यूज्ड, देन व्हाई इट इज यूज्ड, if not used then why it is not used। अब आपकी ये बात भी आ गई, आपने कहा ठीक है सर ये भी हम अच्छे से याद रखेंगे। अब बात आती है कि जब हमने इसको ड्राई कर लिया, इसीलिए हमने यहां पर देखो इसको रेड से वो किया था कि जब आप इसको ड्राई कर लोगे तो आपको जो गैस मिलेगी HCl गैस, वो हो जाएगी ड्राई। तो आप यहां पर ड्राई लिखोगे। ये ड्राई भी आपका, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रोडक्ट बताइए, तो ये ड्राई आपका मस्ट टर्म है यहाँ पे, ड्राई HCl गैस। एक चीज और ध्यान रखना, अभी गैसियस में आपको अमोनिया गैस भी पढ़नी है, सेम यही पॉइंट्स आपको वहां भी ध्यान रखने, वहां पे आपको ड्राई अमोनिया गैस लिखनी है। जो भी रिएक्टेंट है उनमें सॉलिड, लिक्विड, उस टाइप से याद करने, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से कवर करने हैं। आपने कहा सर गैस बना ली, अब क्या करें? वेरी सिंपल, हमने गैस बना ली, गैस बनाने के बाद हम उसको कलेक्ट करेंगे। अब मेथड ऑफ कलेक्शन में भी आपको ध्यान रखना है दो चीजें। मेथड ऑफ कलेक्शन एक होता है विद रेफरेंस टू एयर और एक होता है विद रेफरेंस टू वाटर। ये चीज हमने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी बताई थी कि मेथड ऑफ कलेक्शन, तो जब हम लोग मेथड ऑफ कलेक्शन की बात करेंगे HCl गैस की, मेथड ऑफ कलेक्शन हम पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको बता ही चुके हैं कि दिस गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अगर पॉइंट्स टू रिमेंबर आपने ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आपने देखा होगा हमने वहां पर इसको अंडरलाइन किया था क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। दूसरी चीज, हम इस एयर को भी यहां अंडरलाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेथड ऑफ कलेक्शन आप करोगे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि बिकॉज HCl गैस इज heavier than air। क्योंकि HCl गैस एयर से हैवी होती है तो ये नीचे बैठ जाएगी, HCl गैस को ऊपर डिस्प्लेस करेगी, HCl गैस ऊपर बढ़ेगी, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन में ही एक क्वेश्चन अगर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में ध्यान हो, हमने बोला था कि व्हाई HCl गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। HCl गैस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? अगेन अगर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर ध्यान हो, हमने कहा था, आप देखो ध्यान से, HCl गैस आ गई,
वाटर से रिलेटेड टर्म आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा आप तुरंत आंसर दोगे, ओ यस, HCl गैस इज हाईली soluble in water, highly soluble in water, highly soluble, sorry, HCl गैस इज हाईली soluble in water। अब यहाँ पे हम फिर एक बार आपको याद दिलाएंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी हमने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था इस हाईली टर्म पर कि आपको ये हाईली टर्म जरूर लिखना है। तो ये छोटा सा था लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। कुछ चीजें एक बार हम फिर से आपको जल्दी जल्दी से रिकैप करा देते हैं। पहली चीज, आप जब इसकी रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन में क्या लोगे आप? सॉलिड रिएजेंट में सोडियम क्लोराइड, लिक्विड रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप ध्यान दो, हमने एम्फेसाइज किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट लिखने को आएगा आप लिखोगे ड्राई HCl गैस, ड्राइंग एजेंट यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। व्हाई? बिकॉज concentrated H2SO4 is acidic in nature, HCl gas is also acidic in nature, so they will not react together. Which gas is not used? आपने सिंपल सा बोला, sorry, which drying agent is not used? आपने सिंपल सा बोला calcium oxide. Why? Because calcium oxide is basic in nature, HCl gas is acidic in nature, so they will react together. उसके बाद ये चीज आपकी, मतलब एक बार हमने पूरी सारी चीजों को वो कर दिया। अब एक पॉइंट और बचा हो यहां पे कि हम इस लोअर एंड को कंप्लीटली इमर्स करेंगे ताकि HCl गैस का इस थिसिल फनल के थ्रू एस्केप ना हो पाए। ये हम लोग का छोटा सा था लैब प्रिपरेशन। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस थोड़ा सा बचा हुआ है खत्म करने से पहले, उस क्वेश्चन को भी हम बता दें आपको कि सर ने बोला था कि लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम एक बार फिर से आपको इस इक्वेशन से इलस्ट्रेट कर रहे हैं। NaCl conc H2SO4 if you will keep temperature greater than 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आप टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखोगे तो आप देखोगे आपको यहां पर Na2SO4 मिलना है और HCl मिलना है। ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको अगर रीजनिंग ध्यान हो तो हमने बोला था कि सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है किस तरह से? सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है आपका एक हार्ड क्रस्ट के फॉर्म में, मींस हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड which sticks to glass and difficult to remove। हमने पहले भी बोला था sticks to glass and difficult to remove, ऑप्शनल है, अगर आप भूल जाना कोई बात नहीं, लेकिन हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट ये पूरा टर्म जरूर लिखना है आपको। अब आपने देखा होगा एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आता है, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। अक्सर छोटी सी गलती होती है इसलिए हमने सोचा एंड करने से पहले हम आपको वो भी बता दें। बहुत छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक बच्चा कर देता है। क्या? give balanced equation when conc H2SO4 is heated with NaCl part 1 above 200 degree centigrade, part 2 below 200 degree centigrade। आप कहोगे अरे सर तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लिख लेंगे। छोटी सी जो गलती होती है वो क्या होती है, आपको यहां पर ये चीज ध्यान देनी है कि पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहली इक्वेशन आप ये लिखोगे। बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप अपनी इक्वेशन लिखोगे NaCl प्लस H2SO4 अगेन conc लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड NaHSO4 प्लस HCl। आप कहोगे अरे सर ये तो सिंपल सी बात है, हमें तो याद है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। हम लोग अक्सर बोल्ड कॉपी करेक्शन में देखते हैं, हम लोग को ये बहुत कॉमन मिस्टेक मिलती है। बच्चे ने सोच रखा होता है अच्छा इक्वेशन में पहली इक्वेशन ये दे रखी थी, दूसरी ये दे रखी थी, उसने इनके सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दिया। पहली इक्वेशन उसने ये लिख दी, जबकि ये इक्वेशन क्या थी आपकी सेकेंड पार्ट की थी, दैट इज बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये छोटा सा पॉइंट एक आपको और ध्यान रखना है। अभी हमने आपको एक चीज बोली थी कि HCl गैस इज हेवियर देन एयर, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl के बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से HCl गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, कौन सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस तरह से उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे होकर करेंगे। HCl गैस इज हैवियर देन एयर, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगेन एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl से कनेक्ट हुए हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वीडियो में भी हमने बोला था, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड HCl गैस इज हैवियर देन एयर। थैंक यू।